तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि पता है, हमारे ये न्यू प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम डेली हमारे यहाँ पे वीडियो आएगी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आज हम चरक संहिता को लेके आए हैं। तो चरक संहिता का ये फर्स्ट लेक्चर है एंड आज हम बात करने वाले चरक संहिता का इंट्रोडक्शन। तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है जो चरक संहिता को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, और हम आपको चरक संहिता बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट और एक एक बातें आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर के अंदर आपको बताएंगे। तो चरक संहिता की बात करते हैं यार। तो देखो, हमारे जो फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग चरक संहिता के अंदर हम 12 चैप्टर देखते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर 12 चैप्टर पढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। अब चरक संहिता को पढ़ने से पहले कुछ आपको बातें याद रखनी होगी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए हमारी जो चरक संहिता है उसके उपदेष्टा कौन थे। तो आत्रेय थे। उपदेष्टा मतलब सबसे पहले चरक संहिता के बारे में किसने बताया था, उपदेष्टा फादर थे आत्रेय। फिर तंत्रकर्ता। अब जो आत्रेय ने जो हमारे पास जो चरक संहिता बताई थी उसको सूत्र रूप में लिखा था, मतलब जो आत्रेय ने जो संहिता बताई थी उसने बताया था, लेकिन इसको अग्निवेश ने सबसे पहले इसको तंत्रकर्ता क्या था, मतलब इस चरक संहिता को सूत्र रूप में लिखा था, बहुत सारे सूत्र के अंदर इसको चेंज किया था। फिर आए हमारे पास आचार्य चरक। आचार्य चरक ने इसको प्रति संस्कर्ता का मतलब इसको सिंप्लीफाई मैनर के अंदर पहले श्लोक फिर उसकी हिंदी विमर्श, मतलब पूरी चरक संहिता को बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर के अंदर बताया था आचार्य चरक जी ने। और फिर हमारी कंप्लीट चरक संहिता का संपूर्ण कौन था, दर्डबल। तो ये चार आपको नाम याद रखने हैं। आचार्य जो आत्रेय थे उसने उपदेष्टा थे इसके। फिर उसको सूत्र फॉर्म में किसने चेंज किया था, हमारे पास अग्निवेश ने। फिर उसको सिंप्लीफाई मैनर में किसने बताया था, हमारे आचार्य चरक जी ने। और इसके संपूरक कौन थे, आचार्य दर्डबल। ये चार बात आपको याद रखनी है। ये चरक संहिता का बिल्कुल चार बेसिक पॉइंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। अब देखो, चरक संहिता में हमारे टोटल 8 स्थान होते हैं, आपको याद रखने 8 स्थान होते हैं। अब ये 8 स्थान कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। देखो, जैसे कि इंपॉर्टेंट है सारे स्थान। तो सबसे पहला होता है सूत्र स्थान। तो सबसे पहला होता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान होता है, फिर निदान स्थान होता है, विमान स्थान होता है, शारीर स्थान होता है, हमारे पास इंद्रिय स्थान होता है, और फिर चिकित्सा स्थान होता है, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो इस प्रकार हमारी चरक संहिता में कुल 8 स्थान होते हैं। 8 स्थान होते हैं और 120 अध्याय होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। चरक संहिता में 8 स्थान और उन 8 स्थान के अंदर 120 अध्याय का वर्णन किया गया है। अब देखो, सूत्र स्थान के अंदर हमारे पास 30 अध्याय आते हैं, निदान में 8 आते हैं, विमान में 8 आते हैं, शारीर में भी 8 आते हैं, इंद्रिय में 12 आते हैं, चिकित्सा में 30 अध्याय आएंगे, कल्प में 12 और सिद्धि में 12। इस प्रकार टोटल हो जाएंगे ये 120 अध्याय। अब आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सूत्र स्थान के ओनली 12 चैप्टर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस 12 चैप्टर तक ही सीमित रखा गया है। तो आपको क्या याद रखना है, हमारे आचार्य जो चरक संहिता है उसमें 8 अध्याय और उसके अंदर 120 अध्याय का वर्णन किया गया है। ओके ओके, तो इस प्रकार ही हो गई 120 अध्याय हो गए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो आयुर्वेद के कुछ पिलर्स है। देखो, आपको ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप आयुर्वेद को स्टार्ट करते हो, जब फर्स्ट ईयर में आते हो, तो ये आपको बहुत बेसिक होते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। ये बहुत सारे त्रिस्तंभ होते हैं, बहुत सारे त्रिक हो, जैसे कि त्रिकंद क्या होता है, त्रिसूत्र क्या होते हैं, त्रिस्तंभ क्या होते हैं, त्रिकंद, त्रिसूत्र, त्रिस्तंभ, त्रिवर्ग, त्रिदंड, त्रिदोष, त्रिगुण और त्रिमल। ये आपका आयुर्वेद का बेसिक पिलर्स होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि ना ये बार बार आपके में आते रहते हैं कि त्रिस्तंभ क्या होते हैं, त्रिवर्ग क्या होते हैं। तो मैंने एक जगह पे इनको सभी को लिख दिया है। अब देखो, जो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकंद की। त्रिकंद में 3 चीजें आती है, हेतु, लिंग और औषध। अब देखो, इसके बारे में आपको डिटेल जब आप सेकंड प्रोप में हो जाओगे, फाइनल प्रोप में हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा। अभी आप बेसिक याद रख लो, त्रिकंद क्या होते हैं, हेतु, लिंग, औषध। त्रिसूत्र क्या होते हैं, हेतु, लिंग, औषध। तो त्रिकंद और त्रिसूत्र एक ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिस्तंभ। त्रिस्तंभ में कौन आते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यही इंपॉर्टेंट है। जब आप चरक संहिता का
चैप्टर नंबर 11 देखोगे, यहाँ वहां पे भी आएगा कि हमारे आयुर्वेद के त्रिस्तंभ कौन है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और त्रिवर्ग कौन कौन से आते हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये आयुर्वेद के त्रिवर्ग होते हैं। और जो अगली बात करते हैं त्रिदंड, त्रिदंड में कौन कौन आते हैं, सत्व, आत्मा और शरीर, ये होते हैं आयुर्वेद के त्रिदंड होते हैं। त्रिदोष में वात पित्त कफ आते हैं, त्रिगुण में सत्व रज तम, और त्रिमल में मूत्र पुरुष और स्वेद। तो इस प्रकार ये हमारे हो जाएंगे आयुर्वेद के कुछ पिलर्स। तो आपको याद रखने त्रिकंद, त्रिसूत्र, त्रिस्तंभ, त्रिवर्ग, त्रिदंड, त्रिदोष, त्रिगुण और त्रिमल। ओके, अब बात करते हैं हम आयुर्वेद का सार। देखो ये आपको पता होनी चाहिए, आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो, और देखो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये आप कंसेप्ट अपना क्लियर करके चलो कि ये सभी क्या होते हैं, ताकि आप एक पेज के अंदर सबको याद कर सको। पंचमहाभूत आते हैं, आप सबको पता है पंचमहाभूत 5 होते हैं, सबको नाम पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे ऊपर क्या होता है, आकाश होता है, फिर क्या होता है, वायु होती है, फिर क्या होता है, अग्नि होती है, फिर जल बहता है, और सबसे नीचे क्या होती है, पृथ्वी होती है। तो इस प्रकार ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे ऊपर आकाश, फिर वायु होती है, फिर अग्नि होती है, अग्नि जल, फिर जल के नीचे पृथ्वी होती है। 7 धातु होती है, पता आपको, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये आपको याद रखने सारी चीजें, ठीक है। तो जो मैंने आपको इसमें बताया, देखो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, त्रिदंड, त्रिसूत्र, त्रिस्तंभ, त्रिवर्ग, त्रिदंड, त्रिदोष, और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं आपको पूरी आयुर्वेद की चरक संहिता बिल्कुल ऐसे ही सिंपल फाई मैनर के अंदर विद नोट्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। देन हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हम जब भी चरक संहिता पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं, देखो हमारी ना जो जितनी भी संहिता होती है ना, हम उन संहिता को 2 भागों में करते हैं डिवाइड। एक होती है हमारे पास मेजर संहिता, बड़ी बड़ी संहिता, एक होती है छोटी संहिता, जो बिल्कुल जिसमें स्थान कम होते हैं, जो छोटी संहिता होती है। तो जो बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं बृहत्तरी बोलते हैं, मतलब ये बड़ी संहिताएं होती है, मेजर संहिता जिसको बोलते हैं। एक होते हैं लघुत्तरी, जिसमें छोटी संहिताएं इंक्लूड होती है। तो मेजर संहिता में कौन सा आती है, हमारी चरक संहिता, सुश्रुत और वाग्भट। और लघु में कौन कौन सी आती है, माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश आती है। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 जो आते, त्रि, लघुत्री और बहत्री। बहत्री में 3, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। लघु में माधव, सारंगधर और भाव प्रकाश। अब हम बात करने वाले अष्टांग आयुर्वेद। देखो हमारे आयुर्वेद के 8 अंग बोले जाते हैं इनको, कि हमारे आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। देखो अब आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से, ये देखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन की। हमारा आयुर्वेद का सबसे पहला होता है रसायन प्रकरण। जब आप चरक का चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय पढ़ोगे, उसमें रसायन प्रकरण के बारे में बता रखा है। उसके बाद शल्य, शल्य का मतलब क्या होता है, सर्जरी। एक होता है शालक्य, ईएनटी को बोलते हैं, ईयर, नोज और थ्रोट को शालक्य बोलते हैं। काय को मेडिसिन डिपार्टमेंट बोलते हैं। भूतंत्र, माइक्रोबायोलॉजी, जो बिल्कुल छोटे लेवल पे की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जाती है, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। होती है कुमार बर्ते, जिसको बोलते हैं पीडिया। एक होती है अगध, टॉक्सिकोलॉजी होती है वाजीकरण। तो ये 8 अष्टांग आयुर्वेद होते हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, देखो शल्य, सर्जरी, शालक्य, ईएनटी होते हैं। शल्य शालक्य हो गए। काय विद्या, काय को बोलते हैं मेडिसिन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट। एक होते हैं भूतंत्र, माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। कुमार भरते पीडिया, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं पीडिया, ठीक है। अगर तंत्र या विष विद्या, टॉक्सिकोलॉजी, जहर के बारे में पढ़ते हैं। वाजीकरण और रसायन, ये हमारे आयुर्वेद के रसायन और वाजीकरण 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, ये बलवर्धक होते हैं। तो ये अष्टांग के 8 आयुर्वेद होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सूत्र स्थान। अब देखो मैंने बताया कि सूत्र स्थान के अंदर कुल कितने अध्याय थे, 30 अध्याय थे। अब इन 30 अध्याय को एक अच्छे नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सूत्र स्थान के सप्त चतुष्क। सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, इन 30 अध्याय को सप्त चतुष्क में बांटा जाता है। सप्त मतलब 7, चतुष्क मतलब 4, मतलब 4 चैप्टर एक जैसे होंगे, और ये 7 बार देखने को मिलेंगे। मतलब 4 चैप्टर एक जैसे काम करेंगे। जैसे कि पहला होता है भेषज, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अनपान चतुष्क। तो ये सप्त चतुष्क होते हैं हमारे पास।
तो भेजना में कौन से आते हैं, भेषज में 1 to 4 आते हैं। 1 से 4 चैप्टर जो होते हैं सूत्र स्थान के, उनको बोलते हैं भेषज चतुष्क बोलते हैं। स्वस्थ में 5 से 8 आते हैं, निर्देश में 9 से 12 आते हैं, कल्पना से 13 से 16, फिर अगले 4 रोग में, अगले से 4 21 से 24 योजना में, 25 से 28 अनपान में। तो मतलब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि हमारा जो सूत्र स्थान का जो 11 चैप्टर है वो कौन से सप्त चतुष्क में आता है, तो 11 चैप्टर इसमें आ गया ना निर्देश में, देखो 9 से 12, तो निर्देश चतुष्क में आएगा हमारे पास 11वां चैप्टर। ओके, तो ये हमारे पास हो गए सप्त चतुष्क हो गए। तो अभी तक हमने जो भी देखा आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक देखो हमने देखा है चरक संहिता की, हमने डिटेल देखी है कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे, तंत्रकर्ता कौन थे, प्रतिसंस्कर्ता, संपूरक, फिर चरक संहिता में कितने अध्याय होते हैं, कितने स्थान होते हैं, उनके नाम देखे। उसके बाद मैंने बताया कि आयुर्वेद के कुछ पिलर्स, त्रिदंड, त्रिसूत्र, त्रिस्तंभ, त्रिवर्ग, त्रिदंड, त्रिदोष, इसके बारे में देखा। उसके बाद मैंने बताया बृहत्तरी और लघुत्री के बारे में, अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बताया, फिर मैंने बताया सूत्र स्थान के सप्त चतुष्क के बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं अपना अगला, जिसमें हम देखने वाले हैं, देखो हमारे पास जो हमारी चरक संहिता होती है ना, तो हम पहले आचार्य चरक जी का एक बार वर्णन कर लेते हैं। आचार्य चरक जी कौन है, तो देखो आचार्य चरक जी को हम बोलते ऋषि। इसका निकनेम क्या होता है, हम इसको ऋषि के नाम से जानते हैं। इसको हाईली इंटेलिजेंट पर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन भी बोलते हैं। ओके, तो ऋषि हो गया। और इसका वास्तविक नाम क्या है, कपिस्थल चरक। इसको हम क्या बोलते हैं, कपिस्थल चरक के नाम से इसको हम जानते भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये इसके पिताजी का नाम था विशुद्ध, विशुद्ध इसके पिताजी का नाम था। गुरु का नाम क्या था, वेशमयान इसका गुरु जी का नाम था। और ये किसके अवतार थे, शेषनाग के अवतार थे, भाव प्रकाश के अनुसार। तो बस आपको यही याद रखना है। उसके बाद आपको 2 बातें और याद रखनी है, देखो मैंने नीचे लिख रखी है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें मैंने क्या बताया, देखो कि सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, आचार्य जो हमारी चरक संहिता है उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कवि रतन अविनाश चंद्र ने 1891 के अंदर किया था। और दृढ़ बल ने चरक संहिता में 41 अध्याय को ऐड किया था, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इंट्रोडक्शन क्लास 2 स्टेप में बताऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे दीर्घायुष्कामनी अध्याय फर्स्ट चैप्टर। तो आप सभी इस चैनल से बने रहना। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सभी आपको सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे, एंड बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर के अंदर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स क्या आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंड व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी आपके अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको पूछना हो कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये समझ में नहीं आया, आप बता सकते हो। मैं फिर से आपके कल नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू।